हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविज। तो जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जो है एचटेट के पीजीटी बायो के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले की दो वीडियोस में 2022 2023 का पेपर कर लिया है और अभी हम 2024 का पेपर करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बायो के एमसीक्यू करने वाले हैं जो 91 से 150 क्वेश्चंस तक हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी कवर करती है और कौन से हैं जो हमें थोड़े हाई लेवल तक जाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ह्यूमस के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है 3, इट अंडरगो डिकम्पोजिशन एट वेरी फास्ट रेट। देखिए, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो बहुत लो रेट पे होता है, क्योंकि ह्यूमस जो है माइक्रोब्स के लिए बहुत रेजिस्टेंट होता है, तो इतनी जल्दी जो है डिकम्पोजिशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली वन कोडोन। देखिए, ये है एक जिसके लिए आपको हल्का सा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। तो दो ही ऐसे अमाइनो एसिड है जिसके एक एक कोडोन होता है, एक तो ट्रिप्टोफैन, एक मिथ्योनिन। ठीक है, तो बाकी सबके जो है 2, 4 ऐसे होते हैं। What will be the total magnification if the eyepiece lens is 10x and objective lens is 40x in a compound microscope? तो 14x होगा। रिचमंड लैंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस। जो देखिए प्लांट्स में साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से होता है। और एग्जैक्टली है क्या सेनेसेंस? जो एजिंग होती है ना किसी भी प्लांट की, हम उसको सेनेसेंस बोलते हैं। तो ये इफेक्ट उसी चीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मोलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन पर किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट होगी तो हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर द एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन एलील, ये दो फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं और हमें एम एन ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो इसमें देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, ये तो यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं हमें सिर्फ एम एन की पूछी गई है, तो हम 2 PQ लगाएंगे और जो है इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके 48% इसका आंसर आएगा। देखिए, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा, बट न्यूमेरिकल बहुत इजी पूछेगा जो हार्डी-वेनबर्ग से रिलेटेड है, ऐसे बहुत टिपिकल नहीं पूछेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम पी स्क्वेयर की पूछ ले, क्यू स्क्वेयर पूछ ले, यानी कि डोमिनेंट या रिसेसिव की पूछ लेगा। इसी तरीके के न्यूमेरिकल को ही 2-3 तरीके से पूछेगा, इसके अलावा इससे हाई लेवल नहीं जाएंगे। डोरमेंसी ऑफ सीड इज कोज बाय। अब अगर कोई सीड डोरमेंट है, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? जर्मिनेशन का कोई इनिबिटर हो सकता है, इमेच्योरिटी, एम्ब्रियो भी इमेच्योर हो, इम्परमिबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर ऑक्सीजन ना मिल रहा हो। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। इसके बाद आएगा हमारा 98 क्वेश्चन। हमें कुछ जो है डिजीज दी हुई है और उनके कोज दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन से जो है करेक्ट है। तो देखिए, इसमें ए और बी दो ऑप्शन ही करेक्ट है, ये जो है उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, मिनी मार्टर डिजीज मरकरी से होता है, बिसिनोसिस डिजीज कॉटन डस्ट से होता है, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है ये उल्टे लिखे हुए हैं। मिथेमोग्लोबिन जो है नाइट्रेट जो है वाटर में होता है तब होता है हमारे हीमोग्लोबिन में, और नोक्नी डिजीज जो है फ्लोराइड की वजह से होती है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? इकोलाई दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 1.7। तो हमें बेस पेयर कैलकुलेट करने हैं। अब देखिए, दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस होता है ये, और टोटल हमें दिया हुआ है डीएनए 3, तो सिंपली डिवाइड करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। 10⁻⁹ ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी तो पावर 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबस्ट्रेट क्या है रूबिस्को एंजाइम के लिए? रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। इन कोरलोइड रूट्स ऑफ साइकस द एल्गल जोन इज प्रेजेंट इन मिडिल कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राई जीन यूज्ड टू कंट्रोल कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर का पूछा है, देखिए क्राई 1 ए भी होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, देखिए स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज as we move away from the equator। देखिए, अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे ना, इनकरेक्ट पूछा ना इसने, मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस as we move away from equator towards the पोल, ये तो सही स्टेटमेंट है। ट्रॉपिक
मोस्टली हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, ये इन्होंने बोला है कि अगर हम ना इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल की तरफ तो स्पीशीज डाइवर्सिटी ना कम होती है, क्योंकि हमारा जो ये रीजन है ना ट्रॉपिकल रीजन, इसी में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होगी। इनकरेक्ट है ना, तो हाँ ये इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। अब आगे हमें कुछ कमोडिटी दी हुई है और पूछा है कि कौन से सोर्स से मिलती है। देखिए हमें पता है कि कॉफी जो है सीड से मिलते हैं, टी के लीव्स होते हैं, हींग जो हमें रूट से मिलता है और क्यूनीन जो है बार्क से मिलती है। तो ये ऑप्शन 4 से जो है करेक्ट हो जाएगा। एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक हम सबको पता है, एनसीईआरटी में हम बहुत बार पढ़ते हैं कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो होता है, जिसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइटा, नॉट ट्रू पूछा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एन आइसोगेमस टाइप, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, बाकी तीनों जो है सही है। फॉल्स है ये फॉल्स है, बाकी तीनों सही है। विच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ जीईएसी, फुल फॉर्म पूछी गई है तो देखिए ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया है, यह हमने पढ़ा हुआ है जेनेटिक्स में, एनसीईआरटी में गिवन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ प्लांट स्पीशीज। इकेड और इकोटाइप पूछा है इसने, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए इकेड्स आर मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट and are interfertile, ecotype are genetically different and are interfertile। अब देखिए ये है क्या, मान लीजिए कोई सीड्स है, लेमन सीड्स है, इसको हमने दो अलग अलग एनवायरनमेंट में भेज दिया, एक में तो ये अच्छे से बना, एक में शायद ये उतना अच्छा उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला और ये ग्रो नहीं हुआ, तो इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो गई, बट स्टिल ये अभी भी दोनों प्लांट इंटरफर्टाइल है। सेम हम इकोटाइप में क्या होगा कि एक सीड है जो अलग अलग एनवायरनमेंट में इतने टाइम से रह गया कि वो जेनेटिकली डिफरेंट हो गया, बट अब भी वो इंटरफर्टाइल होगा क्योंकि स्पीशीज तो एक ही थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टर टैंक बायोरिएक्टर, हमने बायोटेक में ये पढ़ा है कि इसको डिजाइन किया है किस लिए, ताकि जो है ऑक्सीजन जो है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर अवेलेबल हो। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरोन बाय रिप्रेसर, तो ये रिप्रेसर क्या करके रखता है, उसको स्टॉप करके रखता है, तो नेगेटिव रेगुलेशन होती है। What form of energy is radiated by the earth which is absorbed by greenhouse gases to cause global warming, तो कौन सी है वो, इंफ्रारेड रेज है। When solute is added to pure water, तो वाटर पोटेंशियल, ये भी देखिए एनसीईआरटी में गिवन है, जो प्योर वाटर होगा ना उसका 0 पोटेंशियल होता है वाटर पोटेंशियल, जैसे जैसे उसमें हम सोल्यूट ऐड करते जाते हैं ना तो वो लेस जीरो, मतलब 0 से कम की तरफ जाता रहेगा। अब देखिए ये मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में बताया था, शायद 2023 के पेपर में या 22 के में था, और मैंने देखिए वहां पे आपको बोला भी था कि जितने भी अमाइनो एसिड है ना आप उनका नेचर पढ़ लीजिए, एरोमेटिक कौन से हैं, एसिडिक और बेसिक। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ ये पेपर मैंने आज ही डाउनलोड किया है, क्योंकि मैंने 2023 में पीजीटी क्वालिफाई किया था, उसके बाद मैंने कोई भी पीजीटी का पेपर नहीं देखा। तो आज मैंने ये 2024 का पेपर जब मैं ये करवा रही हूँ तो मैंने नोटिस किया कि हर चीज, हर क्वेश्चन रिलेटेड है, कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं। पहले एरोमेटिक पूछा था, अब इन्होंने पूरा जो है एग्जाम्पल देकर और मैच करवा लिया, तो आपको पता होना चाहिए एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इनकरेक्ट पूछा है ना इसने, तो हमें बी और सी इनकरेक्ट है, ए और डी जो बिल्कुल ठीक है। एरोमेटिक हम पढ़ते हैं ना, फिनाइलएनालिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये दिए हुए हैं। अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो हम उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, इकोलॉजी में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट प्लांट, इक्विसिटम है, एक ही टाइप के स्पोर होते हैं। विच ऑफ द एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज मेम्ब्रेन बाउंड, 6-CNET डिहाइड्रोजिनेस, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। इन डोनेंस इक्विलिब्रियम द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ आयन, इसमें देखिए क्या होता है, डोनेंस इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वहां पे जो चार्ज का कंसंट्रेशन बनता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से बनता है, यहाँ पे किसी भी तरीके की एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखिए
ये भी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, करेक्ट बताने हैं। ये तीनों ही करेक्ट है। डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। क्लाइनफेल्टर में XY के साथ एक XX क्रोमोसोम आता है। टर्नर सिंड्रोम में देखिए XX की जगह XO ये सिचुएशन होती है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज द पेयर्ड सेंट्रियोल रेप्लिकेट? रेप्लिकेशन ऑब्वियसली एस फेज में होगी और सेंट्रियोल की भी एस फेज में होगी। इन ह्यूमन आई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, नॉट पूछा है। रिफ्रैक्टिव मीडिया जो होता है ना, देखिए आइरिस का काम होता है सिर्फ ये रेगुलेट करना कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आईज में जाए, और ये तीनों का काम है रिफ्रैक्टिंग, यानी कि लेंस पे एट द एंड जो आईज लाइट फोकस होगी तो वहां पे एक्वस ह्यूमर विट्रस इन सब का रोल आएगा, लेकिन आइरिस का रोल उसमें नहीं है। विच ग्लैंड अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एपिक्राइन ग्लैंड? का एग्जाम्पल नहीं है, तो मेमरी ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड एग्जाम्पल नहीं है। Which of the following plant does not produce both chesmogamous and clistogamous flower? तो रोज ही एक ऐसा प्लांट है जो चेस्मोगैमस है, ओपन टाइप होता है, बाकी सब जो है दोनों टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखने को मिलते हैं। When uteri partially fuse so as to form two horn and two separate lumen inside, it is called bicornuate. कुछ इस टाइप की शेप हो जाती है। सर्विक्स एरिया इज कॉमन, बट यहाँ पे कुछ ऐसी शेप बन जाती है, हार्ट शेप। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में ना अमोनिया जो है इसके मेटाबॉलिज्म का पाथ पूछा हुआ है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। यूरिया जो है लीवर से स्टार्ट होके किडनी तक आएगा, क्रैब हिंस्टिल साइकिल से। 127 क्वेश्चन देखेंगे, रोंग पूछा हुआ है। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन फोलिकल सेल्स ऑफ ओवरी से, प्रोजेस्टेरोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी से आता है, HCG प्लेसेंटा से आता है, और ये इनका नेचर दिया हुआ है। इनको भी आप याद कर लीजिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में गिवन है ये। कॉटन फाइबर जो है आर्बोटेनिकली एपिडर्मल फाइबर्स होते हैं। ब्रोका एरिया जो है स्पीच के लिए फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली थोड़ा लेफ्ट की साइड होता है हमारे ब्रेन के। यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है, देखिए पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स और उनके, ये सिंपली आपको मैच द फ्लोइंग करने हैं। इनमें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ये थोड़ा अलग टाइप की जो टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, और इनको डिटेल में मैंने लिखा है। जैसे कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है, उसमें क्या होता है, अनफर्टिलाइज एग ही आगे ग्रो करता है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमें ओस्टिस फिशेस के कुछ करेक्टर दिए हुए हैं, हमें करेक्ट बताना है। अब देखिए जब मैंने आपको फिश वाला पोर्शन पढ़ाया था एनिमल किंगडम में, वहां हमने कॉन्ड्रिचिस और ओस्टिस को डिफरेंशिएट करके पढ़ा था, और करेक्ट बताना। तो देखिए इसमें क्लियर है कि ओस्टिस यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ओपरकुलम से जो है गिल्स कवर्ड होते हैं, और यहाँ पे जो स्केल होते हैं ना वो साइक्लोड या टिनोइड होंगे। प्लेकोइड स्केल जो है कॉन्ड्रिचिस में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमें देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, देखिए थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल हाइव जो है ना, हमें उसके बॉटम से टॉप तक हम उसको कैसे अरेंज करते हैं ना, इन चीजों को वैसे दिया हुआ है। वो आपको देखिए, ये आपको थोड़ा गूगल और थोड़ा अपने हाई लेवल की बुक्स में जाना पड़ेगा इसके लिए, कि सबसे नीचे जो ब्रूड चैम्बर होता है, फिर सुपर चैम्बर होता है, फिर क्वीन एक्सक्लूडर होता है, उसके बाद सुपर चैम्बर होता है, और ऊपर जो है हाइव सीलिंग होती है। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया है कि टाइडल वॉल्यूम पूछा है, और उसकी कितनी कितनी जो है ml जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, सिंपल आपको रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये मैच करना है। आगे देखिए हमें करेक्ट पूछा है, तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है, साइक्लोस्पोरिन जो है ट्राइकोडर्मा से हमें मिलता है। अब हमें इनकरेक्ट पूछा है, देखिए हमें ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, रिंगवर्म जो है माइक्रोस्पोरम से होता है, एलिफेंटियासिस वुचरेरिया से होता है, लेकिन कॉमन कोल्ड जो इन्फ्लुएंजा वायरस से नहीं होता। देखिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट कंटेन वन कॉपी ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, एक टाइप की कॉपी होगी ना, वन कॉपी, तो वहां मोनोप्लॉइड होता है सेट। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होता है और लीवर तक जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है जितने भी जो न्यूट्रिएंट है उसको पिक किया जाता है, फिर उनको लीवर तक लेके जाते हैं ताकि उनको डिटॉक्सिफाई कर सके ब्लड में पहुंचाने से पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर ऑल साइनोबैक्टीरिया? नोट पूछा है, देखिए दे हैव एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन
नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो फिक्स करना है ना, सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया जो एल्गी है सारे नहीं करते, सिर्फ नोस्टोक और एनोविना करते हैं, तो ये ही गलत है और हमें इसने गलत ही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ लैक, तो शेल लैक प्योरिफाइड होता है। इन द मेरिडोनियल प्लेन क्लीवेज द क्लीवेज फरो, देखिए कंप्लीट पास थ्रू एनिमल एंड वेजिटल फ्रॉम द मिडल, तो मेरिडोनियल क्लीवेज देखिए डेव बायो का पार्ट है, डेवलपमेंट बायो। किसी ने मास्टर डिग्री में डेवलपमेंट बायो पढ़ा है तो उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर एग है ना उसकी जो क्लीवेज है अप टू डाउन ऐसे होगी तो वो मेरिडोनियल क्लीवेज होती है। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और उन्होंने क्या काम किया है उससे हमें जो है इसको मैच करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए लमार्क ने क्या किया था, यूज एंड डिसयूज की थ्योरी दी थी। ओपेरन ने क्या किया था, ए बायोजेनेसिस के बारे में बताया था। डार्विन ने क्या किया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कुछ टिश्यू दिए हुए हैं और उनके आगे बताना है कि किस टाइप के, उनका एग्जाम्पल। जैसे हमें पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम पढ़ते हैं जाइलम फ्लोएम, तो देखिए अगर डी का 3 है तो अगर आपने एक भी फाइंड आउट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली जो है क्रॉस कर लेते हैं और इनके रिसेप्टर भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर, हमें इनकरेक्ट बताना है। देखिए ये कुछ बुक्स दी हुई हैं और उनके राइटर दिए हुए हैं। देखिए ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप मतलब मेमोराइज ही कर सकते हैं, इनको बहुत ज्यादा आप वो मत कीजिए इनके ऊपर, ऐसा भी मत, क्योंकि ये देखिए लीनियस की बुक होगी और बेंथम हुकर की, ये हम बहुत यूजुअल पढ़ते ही हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो। आगे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय हाइपरथायरॉयडिज्म, नोट पूछा है। देखिए हाशिमोटो डिजीज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी गिवन है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ना कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो इसमें गलत पूछा है। तो कल्चरल फिश शुड नॉट बी प्रोलिफिक ब्रीडर, तो दे कैन बी प्रोलिफिक ब्रीडर। ओके, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, दे शुड बी प्रोलिफिक ब्रीडर, क्योंकि अच्छे से प्रोलिफिक ब्रीडर होंगी तभी उनका फायदा, अदरवाइज उनको कल्चर करने का क्या फायदा होगा। हार्ड एंड स्टोनी शेल ऑफ फ्रूट एंड सीड कोट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड की वजह से होता है। जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट का जो शेल है वो काफी हार्ड होता है, तो वो स्क्लेराइड की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, देखिए मेंडल ने 7 स्टेट पढ़ी थी, तो फ्लावर की शेप जैसा उसने कोई करेक्टर नहीं पढ़ा, कलर, पोजीशन, बोर्ड शेप ये सब पढ़ा था उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे की जो ओपनिंग है ना उसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई बोलते हैं। ब्लैक वाटर फीवर इज कोज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, देखिए प्लाज्मोडियम की सबसे ज्यादा डेंजरस जो फॉर्म है ना वो यही है, और ये एक तरीके का ये समझ लीजिए आप है तो ये भी मलेरिया ही, लेकिन इसमें आरबीसी इतने ज्यादा बर्स्ट हो जाते हैं कि यूरिन का जो कलर है ना वो डार्क रेड या ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं दिया हुआ, बट ठीक है फिर भी आप एनसीईआरटी से 70% क्वेश्चन कर सकते हो। ये हमारी वीडियो जो है पार्ट 3 था। इसके बाद हम ट्राई करेंगे 2025 का पेपर देखेंगे हम, जो अभी हुआ है 2026 में, उसका पेपर जब ऑफिशियल साइट पे आएगा तब हम कवर करेंगे, ऑफिशियल की से कवर करेंगे। मैंने सारे पेपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करके करवाए हैं, तो आप ये तीनों सीरीज को बार बार देखिए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन में आप कितने डोमेन में उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए, सिर्फ 3 या 4 पेपर उठाइए, उन्हीं को बार बार पढ़िए, उनके क्वेश्चंस को और ज्यादा डिटेल में देखिए कि एक क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो ऐसे करके आप पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस को समझिए और उन्हीं को बार बार करिए। तो हम इसके बाद ट्राई करेंगे कि हम अगेन एनसीईआरटी की जो हमने जो शुरू किया हुआ है उसको हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो ये बेसिक एनसीईआरटी है, ये हर एक एग्जाम के लिए आप कर सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।